जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं उपनास और आज इस वीडियो हम शनि के राशि परिवर्तन के बारे में बात करेंगे कि शनि अपनी कुंभ राशि को छोड़ के गुरु की मीन राशि में आज 29 मार्च को गोचर करेंगे, यानी प्रवेश करेंगे। तो मीन राशि में शनि का गोचर विभिन्न राशियों, विभिन्न लग्नों के लिए कैसा फल देने वाला है, इस वीडियो में हम बड़ी संक्षेप में बात करेंगे। हाँ, सबसे पहले आपको बता दें कि गोचर के कुछ नियम, कुछ सिद्धांत होते हैं। जैसे कि गोचर कभी भी आपके जन्म कुंडली के जो संभावित फल होते हैं उनसे ऊपर नहीं जा सकते हैं। गोचर आपका वही रिजल्ट आपको फल देंगे जो आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों के योग के आधार पर बन रहे होंगे और जो वर्तमान में आपकी ग्रहों की दशा चल रही होगी। इस बात को ध्यान में रखकर शनि के गोचर के फल के बारे में हम जानेंगे। और सबसे पहले ये देखेंगे कि किन लग्नों के लिए या किन राशियों के लिए सबसे ज्यादा अशुभ फल देने वाले होंगे, और उसके बाद फिर जानेंगे कि किन राशि या लग्नों के लिए सबसे ज्यादा शुभ फल देने वाले यहाँ पे शनि बनेंगे। तो सबसे पहले नियम कि आपके कुंडली में जब मीन राशि में शनि गोचर करेंगे तो आपकी मीन राशि में शनि को अपने अष्टक वर्ग में कितने बिंदु मिले हुए हैं। तो शनि को अपने अष्टक वर्ग में न्यूनतम 4 बिंदु मिले होने चाहिए। यदि आपकी कुंडली में 4 बिंदु मीन राशि में शनि को अपने अष्टक वर्ग में मिले हुए हैं तो इतने चिंता की या कोई परेशानी वाली बात वहां पे नहीं होगी। इसके साथ सर्वाष्टक वर्ग में मीन राशि को कितने बिंदु आपके मिले हुए हैं, तो सर्वाष्टक वर्ग में आपके मीन राशि में न्यूनतम 28 बिंदु वहां मिले होने चाहिए। यदि आपकी कुंडली में अष्टक वर्ग में शनि के अष्टक वर्ग में 4 बिंदु शनि को मिले हुए हैं और सर्वाष्टक वर्ग में मीन राशि को आपके 28 बिंदु मिले हुए हैं कम से कम, और अगर इनसे ज्यादा मिले हैं तो आप तो मानिए बहुत ही अच्छी बात है। यदि न्यूनतम आपके 28 बिंदु सर्वाष्टक वर्ग में मिले हुए हैं तो शनि का गोचर इतना अशुभ फल नहीं देगा, बल्कि आपको सुफल देने के आपको सुफल देखने को मिलेगा। इसके साथ ये देखना पड़ता है कि कुंडली में दशा कौन सी ग्रहों की चल रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी कि मीन राशि में शनि का गोचर किन लग्नों के लिए या किन राशियों के लिए अशुभ फल देने वाला है। तो जब भी शनि की 7.5 की बात आती है, शनि की ढैया की बात आती है, तो जो आपके अग्नि तत्व राशियां हैं या अग्नि तत्व लगन है उनके लिए शनि का गोचर या शनि की 7.5, शनि की ढैया सबसे ज्यादा अशुभ सिद्ध होती है। और यहाँ तक कि ये मानिए कि अग्नि तत्व आपकी जो लगन है, राशियां हैं, इनमें आपके शनि की दशा भी अशुभ फल देती है। तो आज सबसे पहले इसी बात पर हम चर्चा कर लेते हैं कि आपके मेष लगन या राशि अथवा सिंह लगन अथवा राशि या धनु लगन अथवा राशि, इनके लिए शनि का गोचर सबसे ज्यादा अशुभ फल देने वाला होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष लगन के लिए। तो आपके यहाँ पे हमने चार्ट बना रखा है अपने सिर्फ समझने के लिए, बोलने के लिए, जो ध्यान में रहे बातें। तो मेष लगन के लिए 12वें भाव में आपके शनि गोचर करेंगे और इस लगन में आपके शनि 10वें भाव के स्वामी, 11वें भाव के स्वामी बनते हैं और 12वें भाव में गोचर करेंगे। यदि मेष लगन में यदि आपकी जन्म कुंडली में भी इस नियम को जो आपको बता रहे हैं वो आपके मेष लगन मानिए, चाहे सिंह लगन मानिए, चाहे धनु लगन मानिए, किसी के लिए भी आप देख सकते हैं, लेकिन बात अभी हम मेष लगन ही करेंगे। मेष लगन में यदि आपकी कुंडली में शनि कमजोर होकर बैठे हुए हैं, अस्त होकर बैठे हुए हैं, राहु के साथ बैठे हैं, मंगल के साथ युति संबंध बना रहे हैं, सूर्य के साथ युति संबंध बना रहे हैं, अशुभ स्थिति में शनि आपके बैठे हुए हैं जन्म कुंडली में, और अष्टक वर्ग में और सर्वाष्टक वर्ग में भी आपकी मीन राशि में बिंदु कम मिले हुए हैं और दशा भी आपकी अशुभ चल रही है। यानी कि जैसे मेष लगन हो गई, आपकी धनु लगन हो गई या सिंह लगन हो गई, इनमें आपके मंगल की, सूर्य की, गुरु की, चंद्र की दशाएं जो होती है शुभ फल देती हैं। इसके अतिरिक्त ग्रहों की दशाएं जो होती हैं वो अशुभ फल देने वाली होती हैं। तो यदि शुभ फल आपको, आपकी शुभ दशाएं चल रही होंगी इस गोचर में, तब तो शनि का आपको अशुभ फल कम देखने को मिलेगा। और यदि आपकी दशाएं अशुभ हो गई और कुंडली में भी आपके शनिदेव कमजोर होकर बैठे हैं, निर्बल पीड़ित होकर बैठे हैं, तो 12 भाव में गोचर शनि का अत्यधिक अशुभ फल देगा। अब अशुभ फल किस प्रकार से दे सकता है? 10वें भाव का स्वामी, 11 भाव का स्वामी 12 में बैठा हुआ है, तो 12 भाव खर्चे व्यय हानि का होता है, तो अत्यधिक खर्चा करा सकता है, व्यय करा सकता है, घर से दूर नौकरी करा सकता है, विदेश अगर आपकी दशा शुभ चल रही है तो विदेश में भी ले जा सकता है, और अगर दशा आपकी अशुभ चल रही है तो विदेश में ले जाके आपको पीड़ित या परेशान कर सकता है। यानी कि नौकरी के लिए 12 भाव में गोचर अशुभ फल देगा। आपको बीमारी, क्योंकि 6ठे भाव को देखेगा, 12 भाव हॉस्पिटल का भी होता है, तो आपको हॉस्पिटल में भर्ती करा सकता है, कोई कोर्ट कचहरी के मामले लगा सकता है, या पुराने कोई कोर्ट कचहरी के मामले आपके चल रहे हों
तो उनको खोल सकता है, यानी कोर्ट कचहरी का मामला हो गया, अस्पताल का मामला हो गया, बदनामी का मामला हो गया, किसी भी अन्य प्रकार से जिसमें हानि खर्चा ज्यादा हो जाए, व्यय ज्यादा हो जाए, वो सब मामले आपको खोल के रख देंगे शनिदेव, विशेषकर जब आपकी दशाएं अशुभ चल रही होंगी उस समय पे। इसके बाद ये पंचम भाव से अष्टम भाव में गोचर करेंगे मेष लग्न के लिए, तो ये संतान के लिए, शिक्षा के लिए बड़ी हानिकारक सिद्ध होंगे। और आपके सप्तम भाव से छठे भाव में गोचर करेंगे मेष लग्न के लिए, ये मेष राशि के लिए, दोनों से आप देख सकते हैं। तो सप्तम भाव यानी जीवन साथी के लिए हानिकारक या बीमारी कारक वहां पर सिद्ध होंगे। कुल मिला के ये कि 12 भाव में शनि का गोचर मेष लग्न के लिए या मेष राशि के लिए अत्यधिक हानिकारक सिद्ध होने वाला है। और लेकिन इसकी नियम शर्तें वही है कि अगर आपका अष्टक वर्ग में, सर्वाष्टक वर्ग में बिंदु शुभ है और दशाएं शुभ चल रही हैं, तो इतना कष्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। और मेष लग्न में ही ये आपके परिणाम और ज्यादा अशुभ हो जाएंगे और ज्यादा कष्टकारी हो जाएंगे यदि आपके छठे भाव या 12 भाव में मंगल बैठे हों, सूर्य बैठे हों अथवा राहु केतु बैठे हों, क्योंकि मंगल सूर्य राहु केतु के ऊपर भी जब आपके शनि का गोचर होगा तो अशुभ फल और ज्यादा वहां पर देखने को आपको मिलेंगे। तो ये आपकी मेष लग्न के लिए बात हो गई। ये इस लगन के लिए अधिकतर जातकों को अशुभ फल आपके देखने को मिलेंगे शनि के गोचर के मीन राशि में। अब सिंह के बारे में बात करेंगे, सिंह लगन के लिए, तो सिंह लगन के लिए आपके अष्टम भाव में शनि गोचर करेंगे। नियम वही है, आपको पहले आपको बता दिए। यदि आपके अष्टक वर्ग, सर्वाष्टक वर्ग में बिंदु शुभ है और दशाएं शुभ चल रही हैं, तब तो आप शनि के इस गोचर से कुछ उम्मीद रख सकते हैं। अन्यथा आपके अष्टम भाव में शनि का गोचर आपको प्रत्येक क्षेत्र में असफलता देगा, धन की हानि, संतान या प्रेम संबंधों में नुकसान, हानि, क्योंकि अष्टम भाव विभिन्न प्रकार की समस्या बाधाओं को कारक माना गया है। अष्टम भाव विभिन्न प्रकार की समस्याएं बाधाओं को दिखाता है। यह अष्टम भाव बैठ के आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा, पिता की तबीयत खराब हो जाएगी, आपका भी स्वास्थ्य खराब रहेगा, जीवन साथी से संबंध खराब हो सकते हैं, कोई साझेदारी, कोई पार्टनरशिप हो वो टूट सकती है। दूसरे भाव को यहाँ से शनि देखेंगे तो कुटुंब में झगड़ा, कुटुंब से अलग होना, वाणी दोष, आंखों में दोष, सिर में दर्द या कुछ और भी दूसरे भाव से संबंधित समस्या हो सकती है। यानी कि जीवन साथी की आयु को हानि वहां पर संभव होती है। इसके बाद पंचम भाव को शनि देखेंगे तो पंचम भाव शिक्षा का, संतान का, प्रेम संबंधों का भाव माना गया है। वहां पे बैठ के अष्टम भाव में बैठ के शनि पंचम भाव को देखेंगे तो संतान की समस्या, शिक्षा, एजुकेशन, पढ़ाई में दिक्कत या प्रेम संबंधों में समस्या वहां पर देखने को जातक को मिलेंगी। कुल मिला के क्षेत्र कोई भी हो, आपकी जो उम्र है, आपका जो आपको चाहिए, उन सब में बाधाएं आपको शनि अष्टम भाव में जब गोचर रहेंगे तो वहां पे आपको दे देंगे। नौकरी पेशा वालों के लिए आपके अष्टम भाव का शनि अत्यंत बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है और वो षड्यंत्र या आरोपों का कारक बन जाता है। जातक को नौकरी में बड़ी गंभीर समस्याएं देखने को मिलती हैं। ये तब देखने को ज्यादा मिलेगा जब जातक की दशाएं अशुभ चल रही हो, अष्टक सर्वाष्टक वर्ग में बिंदु भी कम आपके मीन राशि में मिल रहे हो। इसके बाद आते हैं धनु राशि के लिए। आपकी धनु राशि बोलिए या आप लगन बोलिए, आपकी जन्म कुंडली में अगर लगन बली है तो धनु लगन से आप गोचर को देखिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में यदि आपके राशि चंद्रमा बलवान है तो चंद्रमा से आप इस गोचर को देख सकते हैं। धनु राशि के लिए चौथे भाव में शनि गोचर करेंगे। अब चौथा भाव आपके मानसिक सुख शांति का होता है, परिवार का, पारिवारिक सुख का होता है, घर, मकान, भूमि, वाहन और माता का भाव माना गया है। यहाँ शनि दूसरे तीसरे भाव के स्वामी बन के चौथे भाव में गोचर करेंगे, यानी कि आपके घर, मकान, दुकान, इन सब में समस्या, जमीन जायदाद में कोई समस्याएं आ सकती है, मानसिक तनाव आपको हो सकता है, या माता को आपको कोई कष्ट वहां देखने को मिल सकता है। चौथे भाव क्योंकि चिंता तनाव का है तो मानसिक सुख इस गोचर में आपको नहीं मिलेगा, कोई ना कोई चिंता तनाव बना रहेगा। घर परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, वाहन में समस्या, वाहन खरीदने में, गाड़ी बेचने में, गाड़ी खरीदने में, भूमि बेचने में, भूमि खरीदने में, इन सब में दिक्कत सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद शनि की दृष्टि, आपकी तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव पर रहेगी तो वहां भी रोग शत्रु एक्टिव हो जाएंगे, यानी कि रोग आपको देखने को मिल सकते हैं। आपको स्वभाव आपका क्रोधी हो सकता है, शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, शत्रु बाधा आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आपके चौथे भाव से शनि आपके दशम स्थान को देखेंगे तो दशम स्थान नौकरी, व्यवसाय का, व्यापार का होता है। तो या कर्म क्षेत्र में, आजीविका के क्षेत्र में शनि आपको कुछ समस्याएं दे सकते हैं, या ट्रांसफर मानिए या कोई विभागीय जांच मानिए या कोई समस्या मानिए, वहां दशम भाव में बैठ के शनि आपकी नौकरी के क्षेत्र में कुछ समस्या खड़ी करेंगे। तो ये अग्नि तत्व राशियां हो गई, मेष हो गया, सिंह हो गए, धनु हो गए, इन तीनों लग्नों के लिए शनि का गोचर सबसे ज्यादा अशुभ या सबसे ज्यादा कष्टकारी सिद्ध होने वाला है। और यदि इन लग्नों में दशाएं आपकी शुभ हो, यानी कि मंगल की, सूर्य की, गुरु की, चंद्र की दशाएं आपको चल रही हो, धनु लग्न में चंद्र की दशा अशुभ होती है,
तो यानी कि मंगल की, सूर्य की या गुरु की दशाएं आपकी चल रही हो और अष्टक वर्ग सर्वाष्टक वर्ग में शनि को बिंदु मिल रहे हो, तब आपके शनि के अशुभ फल आपके कम हो जाएंगे। अन्यथा इन तीनों लग्नों के लिए, अग्नि तत्व लग्नों के लिए, अग्नि तत्व राशियों के लिए ये शनि का गोचर सबसे ज्यादा अशुभ सिद्ध होने वाला है। इसके बाद हम बात करेंगे आपकी जल तत्व राशियों के लिए, यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन लगन, आपके मीन लगन के लिए। चाहे आपकी कुंडली में लगन बलवान हो तो लगन से गोचर देखिए, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा बलवान हो तो आप चंद्रमा से गोचर देख सकते हैं। तो वृश्चिक, कर्क, वृश्चिक और मीन तीनों लगनों के लिए बात करेंगे, जल तत्व राशियों के लिए, जल तत्व लगन के लिए। तो कर्क के लिए आप देखेंगे तो कर्क लगन में आपके नवम भाव में शनि गोचर करेंगे। नवम स्थान भाग्य स्थान होता है, पिता का भाव होता है, तो यहाँ पिता को कुछ कष्ट हो सकते हैं या भाग्य आपका साथ नहीं दे सकता है। तीसरे भाव को देखेंगे तो प्रयासों में असफलता मिलेगी, छोटे भाई बहनों से संबंध खराब हो जाएंगे। और छठे भाव को देखेंगे तो नौकरी में समस्याएं या आपके अधीनस्थ कर्मचारी या आपके सेवक हैं, वहां पे कुछ समस्या देखने को मिल सकती हैं। लेकिन इसका इस गोचर में एक शुभ घटना यह होती है, यदि आपके अष्टक वर्ग, सवाष्टक वर्ग में बिंदु शुभ मिले हों और दशाएं आपकी शुभ आपकी चल रही हो और कुंडली में अच्छे राजयोग हो पहले से ही, तो ये नवम स्थान में आपके गोचर में आपकी भाग्य उन्नति भी वहां संभव है, क्योंकि अशुभ और शुभ दोनों परिणाम इस गोचर में आपको दिखने को मिल सकते हैं। पूरी तरह से निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली के आधार पर। तो यहाँ आपका भाग्य भी आपका साथ दे सकता है। भाग्य मतलब है कोई आपके व्यापार की नई शुरुआत हो सकती है, या आपकी नई नौकरी आपको लग सकती है, या नौकरी में तरक्की भी वहां हो सकती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यह छठे भाव को देखने के कारण आपको कोर्ट कचहरी में भी आपको सफलता देखने को मिल सकती है। तो कर्क लगन वालों के लिए ये जो गोचर है, नवम स्थान में आपके गोचर करेंगे शनिदेव, वो पूरी तरह से निर्भर करेगा आपकी जन्म कुंडली पे कि जन्म कुंडली की दशाएं क्या चल रही हैं और जन्म कुंडली में आपकी शनि की स्थिति क्या है और ग्रहों के योग किस प्रकार से बने हुए हैं। तो शुभ फल भी आपको देखने को मिल सकता है और अशुभ फल भी देखने को मिल सकता है। शुभ फल आपको देखने को तभी मिलेगा जब आपके अष्टक वर्ग और सर्वाष्टक वर्ग में बिंदु अच्छे मिल रहे होंगे, दशाएं आपको शुभ मिल रही होंगी। ये कर्क आपकी हो गई। और वृश्चिक लगन की हम बात करेंगे तो वृश्चिक लगन में आपके पंचम भाव में आपके शनि गोचर करेंगे और ये तीसरे और चौथे भाव के स्वामी यहाँ बनते हैं। तो पंचम भाव शिक्षा का होता है, संतान का होता है और आपके प्रेम संबंध का होता है। यदि आपकी दशाएं अशुभ चल रही हैं और अष्टक वर्ग, सर्वाष्टक वर्ग में भी आपके बिंदु कम मिले हैं, तो संतान की समस्याएं, यानी संतान के जन्म में देरी हो सकती है। संतान आपकी पहले से है तो संतान का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, या अन्य कोई संतान से संबंधित कोई संतान के माध्यम से कोई चिंता तनाव हो सकता है। प्रेम संबंध कोई है तो टूट सकता है, वहां पे प्रेम संबंधों में वियोग के यहाँ पे योग बन जाते हैं। इसके बाद पढ़ाई रुक सकती है। और ये यहाँ से शनि आपके 11 भाव को देखेंगे और 11 भाव आपके नियमित आय का होता है, लाभ का होता है, इच्छा पूर्ति का होता है। और यहाँ से शनि आपके सप्तम भाव को भी देखेंगे और यहाँ से शनि आपके दूसरे भाव को भी देखेंगे। तो पंचम भाव का शनि यदि आपकी दशा कमजोर हो गई, आपकी बिंदु अष्टक वर्ग में, सर्वाष्टक वर्ग में कमजोर हो गए, तो ये जैसे अग्नि तत्व राशियों के लिए बताया कि वहां आपके हानिकारक सिद्ध होंगे, उनसे भी ज्यादा हानिकारक सिद्ध यहाँ हो सकते हैं, क्योंकि ये संतान से भी अलग करा देंगे आपको, ये आपकी पत्नी से भी अलग करा देंगे, ये आपकी इनकम भी आपकी कम करा देंगे और आपका पैसा जो जमा पहले से आपने जमा पूंजी इकट्ठी कर रखी है उसको भी तोड़वा देंगे, उसको भी खर्च करा देंगे। तो पंचम भाव के शनि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं यदि आपकी दशाएं खराब हैं और अष्टक वर्ग में बिंदु आपको कम मिले हुए हैं। और किसी भी प्रकार से यदि आपके सर्वाष्टक वर्ग में आपके बिंदु अच्छे मिले हुए हैं और दशाएं भी आपकी शुभ चल रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये समय संतान के जन्म का है, संतान के माध्यम से लाभ का है और विवाह इत्यादि का भी समय हो सकता है यदि आपकी उम्र हो विवाह लायक। और ये आपके नए आय के स्रोत भी खोल सकता है, निर्भर करता है आपकी कुंडली पर। दोनों तरह की घटनाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद आता है मीन लगन। और मीन लगन के लिए शनि आपके लगन में ही गोचर करेंगे। लगन में जब शनि गोचर करे तो बहुत ही ज्यादा कष्टकारी होता है, शरीर में आलस्य भर जाता है, प्रत्येक कार्य में असफलता देखने को मिलती है, शोक व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो आपकी क्योंकि शनि यहाँ 12 भाव के स्वामी है, 11 भाव के स्वामी है और लगन में ही गोचर करेंगे, तो लगन में आपके गोचर के शनि यदि आपकी दशाएं अशुभ हो गई तो आपका पहले तो स्वास्थ्य खराब कर देंगे, उसके बाद आपकी मान सम्मान की हानि पहुंचाएंगे। मान सम्मान की हानि पहुंचाने के साथ आपको रोग भी आपको लगा सकते हैं। और फिर तीसरे भाव पे दृष्टि रहेगी, सप्तम पे दृष्टि रहेगी और दशम भाव पे दृष्टि यहाँ पे शनि की रहेगी। तो यानी कि छोटे भाई बहनों से अलगाव और प्रयासों में असफलता,
जीवन साथी से अलगाव, विवाह में देरी, जीवन साथी से विच्छेद, समस्याएं, लड़ाई झगड़े, कुछ भी हो सकता है। और दशम स्थान पर दृष्टि कारण नौकरी में समस्या, नौकरी में स्थानांतरण या नौकरी छूटने के योग भी बन सकते हैं। पूरी तरह से निर्भर है आपकी कुंडली के आधार पे दशा क्या है और अष्टक सर्वाष्टक वर्ग में बिंदु किस प्रकार के मिले हुए हैं। यहाँ दोनों प्रकार के शुभ अशुभ फल देखने को मिल सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में दशाएं शुभ चल रही होंगी और अष्टक सर्वाष्टक वर्ग में बिंदु आपके अच्छे मिले होंगे, तब यहाँ पे शनि आपकी शादी करा सकता है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तब, या आपका व्यापार कोई आप करना चाहते हैं, बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, काम धंधा को शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि सप्तम पे भी शनि की दृष्टि है, दशम पे भी शनि की दृष्टि है, तो कोई काम धंधा यदि आप शुरू करना चाहते हैं तो वहां उस काम धंधे को शुरू करा देंगे, दशा शुभ हुई तो। यदि काम धंधा पहले से कोई चालू है, नौकरी है, व्यवसाय पहले से ही है आपका, तो वहां दशा शुभ होने पर और अष्टक वर्ग सर्वाष्टक वर्ग में बिंदु शुभ होने पर, किसी भी अशुभ ग्रह के ऊपर गोचर ना करने पर, ये शनि आपके व्यापार में भी सफलता बढ़ा देंगे और नौकरी में भी आपकी उन्नति करा देंगे, प्रमोशन इत्यादि करा सकते हैं। यानी कि यहाँ इस गोचर में आपको शुभ और अशुभ दोनों फल देखने को मिल सकता है। निर्भर करता है आपकी दशाओं पे, आपकी कुंडली में बने ग्रहों के योग के आधार पे। अब इसके बाद देखिए हम बात करेंगे आपकी वायु तत्व राशियों के आधार, वायु तत्व के आपके मिथुन राशि, तुला और कुंभ के लिए। ये 3 लगन हो गई आपकी, और इन तीनों लगनों में आपके शनि कई प्रकार से अच्छा फल दे सकते हैं। जैसे मिथुन लगन की बात करें तो आपके दशम स्थान में शनि गोचर करेंगे। यदि दशम स्थान में आपके पहले से, अगर आपकी जन्म कुंडली में दशम स्थान में गोचर करेंगे आपकी मिथुन लगन के लिए या मिथुन राशि के लिए, आप लगन से गोचर देखिए, ज्यादा फल आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो मिथुन से गोचर करेंगे अगर आपकी जन्म कुंडली में दशम स्थान में यदि आपका मंगल नहीं बैठे हुए हैं, दशम स्थान में आपके शनि नहीं बैठे हुए हैं, माफ करिए, दशम स्थान में आप चलिए शनि भी नहीं बैठे हो आपकी जन्म कुंडली में, सूर्य ना बैठे हो, आपके राहु ना बैठे, क्योंकि शनि के ऊपर से भी शनि का गोचर जब होता है तब भी अशुभ फल देखने को मिलते हैं। मंगल के ऊपर से, राहु के ऊपर और सूर्य के ऊपर से जब भी आपके शनि का गोचर होगा तब अशुभ फल देखने को मिलेंगे। तो मिथुन लगन की कुंडली हुई आपके दशम में गोचर में, आपके शनि दशम में गोचर करेंगे, दशाएं आपकी अशुभ हो गई, अष्टक सर्वाष्टक वर्ग में आपके बिंदु अशुभ हो गए और अशुभ ग्रहों के ऊपर से भी आपका शनि का गोचर हो रहा होगा, तो जो नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए अत्यधिक हानिकारक सिद्ध हो जाएंगे। यानी कि नौकरी की यदि आप ढूंढने के या नौकरी करने के प्रयास कर रहे होंगे तो वहां पर नौकरी नहीं मिलेगी, यदि होगी पहले से तो छूट जाएगी। या नौकरी सरकारी है तो वहां नौकरी सरकारी में भी आपको दिक्कत सामना करना पड़ेगा, मान सम्मान की हानि वहां पर आपको देखने की पड़ेगी, अत्यधिक ट्रांसफर या कोई अन्य कोई समस्या नौकरी में, लड़ाई झगड़े कोई आपको देखने को मिल सकते हैं। चौथे भाव पर शनि की दृष्टि रहेगी तो मानसिक तनाव, घर का परिवर्तन, वाहन का परिवर्तन, गाड़ी में खराबी, वाहन आपके जमीन जायदाद की कोई समस्या है, इस तरह से आपको ऊपर समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। और यहाँ से शनि 12 भाव को देखेंगे, यानी कि व्यय, खर्चा, हानि, व्यय भाव को देखेंगे, शत्रु को, गुप्त शत्रुओं के भाव को देखेंगे, तो वहां आपको गुप्त शत्रुओं से झगड़ा या गुप्त शत्रुओं के माध्यम से समस्याएं, फालतू का खर्चा, व्यय, हानि, हॉस्पिटल में भर्ती होना या कोई बीमारी के कारण घर में ही भर्ती हो जाना या कोई कोर्ट कचहरी के मामले निकल के वहां पे आ सकते हैं, मानसिक समस्या बनी रहेगी। और दशम भाव के अशुभ गोचर के कारण आपके नौकरी या व्यापार में भी समस्याएं बनी रहेंगी। यदि ये आपका यदि आपकी मिथुन लगन में दशाएं शुभ हों और आपके अष्टक सर्वाष्टक वर्ग में बिंदु आपके शुभ देखने को मिल रहे हों, तब ये नौकरी, आपकी नई नौकरी लगवा सकते हैं, नौकरी में उन्नति भी करा सकते हैं। तो फिर वो आपके दशम भाव से संबंधित अच्छे फल आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इस लगन में आपके नवम भाव के स्वामी बनते हैं, आपके मूल त्रिकोण राशि जो है शनि की वो नवम भाव में है, इसलिए इनसे कुछ उम्मीद भी कर सकते हैं कि अच्छा फल भी दे सकते हैं। बस इंतजार इस बात का है कि आपकी कुंडली में शुभ योग बढ़ रहे हो, पहले से दशाएं शुभ हों और अष्टक सर्वाष्टक वर्ग में बिंदु शुभ मिल रहे हो। यदि ऐसा है तो दशम भाव में बैठ के शनि आपकी नौकरी के लिए शुभ फल देंगे, नौकरी लगवा देंगे, प्रमोशन करा देंगे और अच्छी जगह भी ट्रांसफर करा देंगे। और सप्तम भाव को देखने के कारण शादी नहीं हुई है तो शादी भी करा देंगे, व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो व्यापार भी शुरू करा देंगे। ये दोनों तरह के फल आपको देखने को मिल सकते हैं। तुला लगन के लिए आप देखेंगे, तुला लगन के लिए छठे भाव में आपके गोचर करेंगे शनि। छठे भाव का शनि आपको प्रत्येक क्षेत्र में सफलता देता है। कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे होंगे तो उस आपकी कंपटीशन की तैयारी में, किसी भी विभागीय परीक्षा में या कंपटीशन की परीक्षा में नौकरी लेने के लिए जो प्रयास कर रहे होंगे उसमें सफलता आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद
शत्रुओं पर विजय, यानी कि कोई भी चाहे नौकरी का मामला हो, आपकी नौकरी का कार्य क्षेत्र हो, व्यवसाय का कार्य क्षेत्र हो, राजनीतिक कार्य क्षेत्र हो, चाहे आप कुछ भी करते हो, वहां पे आपको शत्रुओं से सामना करना पड़ता है, हमेशा शत्रु बाधा आपको देखने को मिलती है। तो आपके छठे भाव में आपके शनि का गोचर वो आपको शत्रुओं के ऊपर विजय दिलाएगा और प्रत्येक क्षेत्र में सफलता आपको दिला सकता है, बशर्ते दशाएं आपकी शुभ होनी चाहिए। यहां से शनि आपके अष्टम भाव को देखेंगे, 12 भाव को देखेंगे और तीसरे भाव को देखेंगे। तो अष्टम भाव आपके गुप्त समस्याओं का है, गंभीर समस्याओं का है, यानी बहुत बड़ी आपदाओं का भाव माना गया है, मृत्यु या मृत्यु समान कष्टों का माना गया है। विवाह के जो बंधन है उसका भाव माना गया है। तो यदि आपकी कुंडली में दशाएं शुभ चल रही होंगी और शनि आपके अष्टक वर्ग सर्वाष्टक वर्ग में अच्छे बिंदु लेकर और शुभ ग्रहों के ऊपर प्रभाव से शुभ ग्रहों के ऊपर गोचर करेंगे छठे भाव में, आपके छठे भाव के गोचर के साथ में, तब तो आपको प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलेगी, आपको नौकरी व्यवसाय के लिए अच्छा फल देखने को मिलेगा। लेकिन यदि अष्टक वर्ग में बिंदु कम हो गए आपके किसी भी प्रकार से, दशाएं आपकी अशुभ हो गई आपकी जन्म कुंडली में, तब ये शनि आपको बिना वजह बीमारी दे सकते हैं, कोई लंबी समय तक चलने वाली बीमारी आपको दे सकते हैं, या फिर कोई लंबे समय तक चलने वाले कोर्ट कचहरी के मामले आपको दे सकते हैं, या कोई आपकी चूंकि अष्टम भाव को देखेंगे इसलिए कोई साझेदारी आपकी पहले से चल रही है, चाहे व्यापार की हो, चाहे प्रेम संबंधों की हो, या फिर विवाह की हो, उस साझेदारी को भी तोड़ने का काम करेंगे। और 12 भाव को दृष्टि रहेगी शनि की, तो वहां हानि व्यय खर्चा वो आपको देखने को मिलेगा, किसी प्रकार का नुकसान बदनामी वो आपको देखने को मिल सकती है। और तीसरे भाव पर दृष्टि शनि की वो छोटे भाई बहनों से अलगाव भी करा सकती है, या आपके प्रयत्नों में या प्रयासों में असफलता आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन क्योंकि इस लगन में तुला लगन में आपके शनि राजयोग कारक ग्रह होते हैं, और यदि आपकी दशा शुक्र की चल रही हो, बुध की चल रही हो, या स्वयं शनि की चल रही हो, तो आपको ये शनि प्रत्येक क्षेत्र में सफलता ही देंगे। इस लगन के लिए शनि का छठे भाव में गोचर बहुत ही कम मामलों में अशुभ फल देगा। ये तभी अशुभ फल दे सकता है जब आपके गोचर में शनि आपके मारक मंगल को प्रभावित कर रहे हो, यानी कि सप्तम भाव और दूसरे भाव का जो स्वामी बनता है मंगल, इस भाव आपके छठे भाव में ही मंगल बैठा हो, आपके अष्टम भाव में मंगल बैठा हो, जन्म कुंडली की बात कर रहे हैं, और या फिर 12 भाव में मंगल बैठे हो, या फिर तीसरे भाव में मंगल बैठे हो, तब फिर ये आपके छठे भाव में गोचर के शनि आपके जन्म के मंगल को प्रभावित करेंगे। ऐसी स्थिति में आपको अशुभ फल देखने को मिलेगा। अन्यथा की स्थिति में शनि छठे भाव में बैठ के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता ही देंगे, अच्छा फल ही आपको देंगे, बशर्ते आपकी दशा शुभ हो और अष्टक सर्वाष्टक वर्ग में बिंदु आपके अच्छे होने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कुंभ लगन के लिए। लग्नेश, कुंभ लगन में आपके लग्नेश शनि बनेंगे, और लग्नेश का दूसरे भाव में गोचर अच्छा फल ही देगा, अधिकतर मामलों में अच्छा फल देगा, यानी कि आप धन को इकट्ठा कर लेंगे। और आपके तीसरी दृष्टि शनि की चौथे भाव पर रहेगी, फिर आपके अष्टम भाव पे आपकी शनि की दृष्टि रहेगी, 8, 9, 10 और 11 भाव पे भी आपकी दृष्टि रहेगी शनि की, क्योंकि यहाँ पे लग्नेशी शनि बन जाते हैं। और ऐसी स्थिति में आपकी जन्म कुंडली में आपकी दशा शुभ हो जाती है, यानी कि शनि की दशा चल रही हो क्योंकि शनि लग्नेश है, या बुध की दशा चल रही हो क्योंकि बुध आपके पंचम भाव के स्वामी है, और या फिर आपके शुक्र की दशा चल रही है क्योंकि शुक्र राजयोग कारक ग्रह भाग्यस्थान का स्वामी है। आपकी दशा शुभ चल रही हो तब शनि का दूसरे भाव में गोचर बहुत ही अच्छा फल देने वाला है। आप जमीन जायदाद कुछ इकट्ठी कर सकते हैं, आपको नई गाड़ी वाहन का सुख आपको देखने को मिल सकता है, और बड़े भाई बहनों के माध्यम से भी आपको लाभ आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ यदि इस मीन राशि में गोचर कुंभ लगन के लिए दूसरे भाव में आपके शनि गोचर करेंगे, इसमें अगर ये आपके अष्टक वर्ग में शनि के अष्टक वर्ग में बिंदु कम मिलते हैं और आपके सर्वाष्टक वर्ग में भी आपके बिंदु कम मिलते हैं, दशाएं आपकी अशुभ चल रही होंगी, तब ये आपके कुटुंब परिवार में समस्या दे सकते हैं, आपकी वाणी में, आपके चेहरे में कोई समस्या दे सकते हैं, आपको धन इकट्ठा करने में समस्या दे सकते हैं, खान पीन में कोई समस्या दे सकते हैं। और दूसरे चौथे भाव को देखेंगे तो यानी गाड़ी वाहन जमीन जायदाद की तरफ से भी कोई समस्या हो सकती है। अष्टम भाव को देखेंगे तो गुप्त रोग हो सकते हैं, गुप्त समस्या, गुप्त शत्रुओं का सामना करना पड़ सकता है। और 11 भाव को देखेंगे तो बड़े भाई बहनों की तरफ से विच्छेद या वहां बड़े भाई बहनों को भी कोई समस्या हो सकती है। ये तब है जब आपके दशाएं अशुभ हो और आपके अष्टक सर्वाष्टक वर्ग में बिंदु कम मिल रहे हो। अन्यथा की स्थिति में कुंभ लगन में शनि के दूसरे भाव में गोचर
अच्छा ही फल आपको देगा, अच्छा ही फल आपको देखने को मिलेगा। इस गोचर में आपको धन इकट्ठा करने का मौका मिलेगा, नई गाड़ी नए वाहन खरीदने का मौका मिलेगा, आपको जमीन जायदाद इकट्ठी करने का भी आपको मौका मिलेगा। बड़े भाई बहनों की तरक्की, बड़े भाई बहनों के लिए शुभ समय वो आपको देखने को मिलेगा। इच्छा पूर्ति होंगी क्योंकि 11 भाव आपकी आपकी नियमित आय का है, तो आपके नए आय के स्रोत खुलेंगे, क्योंकि धन के लिए ये गोचर अच्छा रहेगा आपके कुंभ लगन के लिए, बशर्ते आपकी दशाएं शुभ हो। अब बात करते हैं वृष लगन। ये आपकी पृथ्वी तत्व राशियां, पृथ्वी तत्व लगनों के बारे में बात करेंगे। आपकी वृष लगन आ गई। इस लगन में, आपके वृष लगन में शनि राजयोग कारक ग्रह होते हैं, और राजयोग कारक ग्रह का आपके 11 भाव में गोचर सभी इच्छा पूर्ति का और नियमित आय के स्रोतों को बढ़ाने का, नई आय को देने का, या मोटा लाभ या आपकी अच्छी इनकम कराने का ये शनि यहाँ वादा करते हैं। हर तरह के क्षेत्र में, हर तरह के मामले में शनि का गोचर यहाँ पे आपको सुफल देगा, बशर्ते कि आपके शनि के अष्टक वर्ग में, आपकी मीन राशि में अष्टक वर्ग में शुभ बिंदु हो, अच्छे बिंदु हो, सर्वाष्टक वर्ग में अच्छे बिंदु हो, दशाएं आपके शुभ चल रही हो। ऐसी स्थिति में आपके बड़े भाई बहनों से लाभ मिलेगा, आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी, नौकरी और भाग्य आपका साथ देगा, नौकरी में आपको सफलता मिलेगी। इस प्रकार से शनि का 11 भाव में गोचर सभी प्रकार से कुछ भी समझ लीजिए आपको प्रत्येक क्षेत्र में सफलता कारक सिद्ध होगा, क्योंकि राजयोग कारक आपके शनि है। और जब क्योंकि आपका सबसे मुख्य ग्रह वृष लगन में जो होता है वो शनि होते हैं, और राजयोग कारक ही जब अच्छी स्थिति में गोचर करेंगे तो बाकी के सभी शुभ ग्रह जो होते हैं या अशुभ जो भी ग्रह होते हैं, बाकी के 8 ग्रह, वो स्वतः ही अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। यदि शनि ने ही ठान लिया अशुभ फल देने का, तो बाकी के भी अन्य ग्रह जो होते हैं वो भी अशुभ फल देना शुरू कर देते हैं। और यदि शनि ने ठान लिया कि मुझको अच्छा फल देना है, तो फिर बाकी के ग्रह भी अच्छा फल देने पर स्वतः ही मजबूर हो जाते हैं। ये शनि की शक्ति है, शनि की पावर है। तो वृष लगन के लिए शनि राजयोग कारक ग्रह 11 भाव में, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहनों से लाभ, नौकरी और भाग्य में दोनों में सफलताएं, अच्छा फल आपको देखने को मिलेगा। पंचम भाव आपके संतान का भाव होता है, शिक्षा का होता है, तो संतान और शिक्षा इन दोनों में आपको सफलता मिलेगी। संतान का जन्म नहीं हुआ तो संतान का जन्म हो जाएगा, और शिक्षा कोई चल रही है तो उसमें भी आपको तरक्की देखने को मिलेगी। और किसी भी प्रकार से यदि आपकी अष्टक सर्वाष्टक वर्ण बिंदु अशुभ है और दशाएं आपकी अशुभ चल रही हैं, तो 11 भाव में गोचर आपका 11 भाव में आपके मंगल बैठे हो या छठे भाव में मंगल बैठे हो, तो ये आपको मंगल से आपका शनि का मामला ज्यादा खराब रहता है हमेशा, क्योंकि इस लगन के लिए आपके मंगल मारक भी हो जाते हैं। इसलिए मंगल के ऊपर जब बस गोचर नहीं होना चाहिए, आपके जन्म के मंगल को शनि ना छेड़े बस, अन्यथा की स्थिति में आपको अच्छा फल देखने को मिलेगा। और यदि दशाएं अशुभ हो गई, अष्टक वर्ग बिंदु आपके अशुभ हो गए, तब ऐसी स्थिति में आपके शनि आपके बड़े भाई बहनों से आपको अलग करा सकते हैं, आपकी नियमित आय के स्रोत हैं उनमें बाधा डाल सकते हैं, आपकी इच्छा पूर्ति आपको रोक सकती है। पंचम भाव यानी कि संतान और शिक्षा और प्रेम संबंधों के मामले में भी आपको समस्याएं देखने को मिलेंगी। अष्टम भाव पे दृष्टि रहेगी आपके शनि की, गुप्त शत्रु, गुप्त समस्याएं, गुप्त रोग वहां पे आपको देखने को मिलेंगे, समस्याएं बढ़ सकती हैं आपकी। लेकिन अधिकतर मामलों में जिनकी वृष लगन है, वृष राशि है, उनको हमेशा या ज्यादातर मामलों में अच्छा फल ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ शनि राजयोग कारक बन जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं कन्या लगन के लिए। कन्या लगन में आपके सप्तम भाव में आपके शनि गोचर करेंगे, पंचम भाव छठे भाव के स्वामी सप्तम भाव में गोचर करेंगे। शुभ फल की बात करें तो दशाएं आपकी विवाह की चल रही हो या दशा आपकी शुभ चल रही हो, दशा का मतलब है आपकी चाहे बुध की दशा चल रही हो या स्वयं शनि की दशा आपकी चल रही हो या फिर आपके शुक्र की दशा चल रही हो, दशा आपकी शुभ चल रही हो और अष्टक सर्वाष्टक वर्ण बिंदु शुभ हो, तो सप्तम भाव में शनि का गोचर आपकी शादी करा देगा, नया व्यापार शुरू करा देगा, नया नौकरी लगवा देगा, अन्य प्रकार से आपको शुभ फल आपको देखने को मिलेंगे। लगन को देखेंगे, यानी कि लगन आपका मान सम्मान होता है, आपकी पहचान होती है, प्रसिद्धि होती है, आजीविका होती है। और सप्तम भाव आपके विवाह का होता है और आपके बिजनेस का होता है, व्यापार का होता है, आपके प्रेम संबंधों के मान के चल सकते हैं। तो सप्तम में शनि यदि आपका दशा शुभ है, अष्टक सर्वाष्टक बिंदु आपके अच्छे हैं, तब आपकी शादी भी करा देगा, व्यापार शुरू करा देगा और नौकरी भी आपकी नहीं लगवा सकता है, मान सम्मान में वृद्धि करा देगा। चौथे भाव को शनि देखेंगे सप्तम भाव से, तो आपकी क्योंकि दृष्टि हमेशा, क्योंकि छठा भाव के स्वामी है, मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में है शनि की, तो ये माता के लिए थोड़े कष्टकारी हो सकते हैं। दशा आपकी शुभ होंगी तो जमीन जायदाद भूमि वाहन के लिए आपको अच्छा फल दे सकते हैं।
लेकिन जरा सा भी आपके अष्टक वर्ग सर्वाष्टक वर्ग में बिंदु कम हो गए, दशाएं आपकी अशुभ हो गई, जन्म कुंडली में आपके शनि अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, तो ये आपके विवाह में देरी करा देंगे। विवाह आपका हो चुका है तो पत्नी से अलग करा सकते हैं कुछ समय के लिए या परमानेंट, जो आपकी कुंडली बोले। यानी कि आपकी कुंडली में तलाक इत्यादि का कोई योग है, दशा भी ऐसी चल रही है तो तलाक भी करा सकते हैं, या जीवन साथी से अलग वियोग होने का योग है और दशा ऐसी चल रही है तो जीवन साथी से सेपरेशन वह करा सकते हैं। कुंडली में आपके भूमि भवन वाहन का नुकसान का योग बन रहा है, दशा ऐसी नेगेटिव चल रही है तो माता के लिए हानिकारक, भूमि भवन वाहन के लिए हानिकारक, मानसिक सुख शांति के लिए हानिकारक सिद्ध होंगे। आपके घर परिवर्तन, स्थान परिवर्तन के योग वहां बन जाते हैं। इस लगन के लिए, क्योंकि ये छठे भाव में इसके मूल त्रिकोण राशि है, तो इस लगन के लिए, इस राशि वालों के लिए शनि के अशुभ फल ज्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन घबराने की चिंता की कोई बात नहीं, यदि आपकी कुंडली में दशाएं शुभ होंगी तब शनि को इतना अशुभ फल आपको देखने को नहीं मिलेगा। पूरा जो खेल है वो दशाओं का है, इतना आप समझ लीजिए, और आपके अष्टक वर्ग सर्वाष्टक वर्ग में मिलने वाले बिंदुओं का होता है। अब बात करते हैं आखिरी आपके मकर लगन के, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व आपकी लगन है, पृथ्वी तत्व राशि है। इस क्रम में आपकी मकर राशि की बात करेंगे। मकर राशि, मकर लगन यानी कि इसका स्वामी स्वयं शनि बनते हैं और अपने तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तो तीसरे भाव में गोचर अपने आप में ही शुभ होता है, और लगने से जब तीसरे भाव में गोचर करेगा तो, और लगने से जब शनि बन जाए और तीसरे भाव में गोचर करे तो और ही ज्यादा, सबसे ज्यादा शुभ फल देने वाला बनेगा। तो आप समझ सकते हैं कि लगने का तीसरे भाव में गोचर, यदि अष्टक वर्ग सर्वाष्टक वर्ग में थोड़े से भी अच्छे बिंदु मिले आपके और दशाएं आपको शुभ हो गई तो आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता आपको देखने को मिल जाएगी। चाहे आप राजनीति के क्षेत्र में हो, नौकरी के क्षेत्र में हो, व्यवसाय के क्षेत्र में हो, काम धंधा कोई भी हो आपका, आपको प्रत्येक क्षेत्र में सफलता आपको देखने को मिलेगी। आपके प्रत्येक आपके प्रयासों में, प्रयत्नों में सफलता आपको देखने को मिल जाएगी, आपको मिलेगी। यानी कि आप संक्षेप में इतना समझ सकते हैं कि मकर लगन या मकर राशि वालों के लिए शनि का गोचर सबसे ज्यादा शुभ फल, सबसे ज्यादा अच्छा रहने वाला है। प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे विवाह का मामला हो, नौकरी का मामला हो, मामला कोई भी हो सकता है आपके जीवन में, आपकी कुंडली के आधार पे, आपकी परिस्थितियों के आधार पे, लेकिन सभी मामलों में आपके शनि यहाँ पे अच्छा फल आपको देने पे बाध्य होंगे, मजबूर होंगे, उनको अच्छा फल देना पड़ेगा। तो जो अच्छा फल देने वाली लगन आपको, ये आपकी वृष लगन हो गई, आपकी एक आपकी मकर लगन हो गई, और तीसरी आपकी लगन बनती है और तीसरी आपकी लगन होगी तुला लगन। तो तीनों लगन आपकी बहुत ही अच्छा फल आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो गोचर आपको बताया गया है शनि का, वो आपकी शनि का गोचर सामान्य नियमों के आधार पर बताया गया है। सही जानकारी के लिए आपकी कुंडली में क्या ग्रहों की स्थिति बन रही है, आपकी कुंडली में शनि कहाँ बैठे हैं, मंगल कहाँ बैठे हैं, शनि आपके कहाँ बैठे हैं, राहु कहाँ बैठे हैं, सूर्य कहाँ बैठे हैं, शनि का गोचर किस भाव को प्रभावित कर रहा है, किस ग्रह को आपके जन्म में, जो आपकी जन्म कुंडली में कौन से ग्रह को प्रभावित कर रहा है, इन सब के आधार पे ही गोचर का फल देखा जाता है। और साथ में आपकी वर्तमान की दशाएं क्या चल रही हैं, उन सब पे आपके शनि का गोचर, उन सब बातों पर निर्भर करता है। तो जो इस वीडियो में आपकी 12 लगनों के बारे में बताया गया है, तो उनमें बहुत सी बातें आपको आपकी कुंडली पे मैच करेंगी और अच्छा फल देखने को मिल जाएगा आपको, और बहुत सी बातें मैच नहीं भी मिलेंगी, लेकिन आपको सही जानकारी आपकी कुंडली के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।